नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? जी हाँ, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो कयात जो है म्यांमार की मुद्रा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें म्यांमार की राजधानी की, तो नेपिदाऊ म्यांमार की राजधानी है। 2 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा क्या है? जी हाँ, तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? तो तमिल जो है तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें तमिलनाडु की राजधानी की, तो चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। 3 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 1991 का 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री डैश था? जी हाँ, 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो टैवर्नियर जो था 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 1630 से 1668 के बीच 6 बार भारत का दौरा किया था टैवर्नियर ने। तो ये आप याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, अल्लाह रखा निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 17वां और विघटन से संबंधित है? जी हाँ, भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के 17वां और विघटन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 जो है संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के 17वां और विघटन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और संसद सत्र 17वां की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद के सत्र वासान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच के आ रहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? जी हाँ, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? तो 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें क्षोभ मंडल का, तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। तो ये भी आपको याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ स्थित है। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? जी हाँ, भारतीय संविधान के कौन से भाग है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये आप याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? जी हाँ, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी?
तो जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देख लेते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न को। तो 1857 में विद्रोह के समय मंगल पांडे ने किसे गोली मारी थी? जी हाँ, 1857 में विद्रोह के समय मंगल पांडे ने निम्नलिखित में से किसे गोली मारी थी? तो मेजर ह्यूसन को 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे ने गोली मारी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु डैश है? जी हाँ, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और संविधान के अनुच्छेद 84 के बी के तहत राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 30 वर्ष होना आवश्यक है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से किन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से राज्य है जिसमें लाल मिट्टी पाई जाती है? तो तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और वह एक रूसी राजनीतिक क्रांतिकारी और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। कौन? व्लादिमीर लेनिन। चलिए देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गैर मुद्रीकृत खपत जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, सेशन अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो ब्याज भुगतान का एक मद है निम्नलिखित में से क्या? जी हाँ, ब्याज भुगतान का एक मद निम्नलिखित में से क्या है? तो राजस्व व्यय जो है ब्याज भुगतान का एक मद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपको यहाँ मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? तो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था रोलिंग प्लान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत में रोलिंग योजना 1978 में शुरू की गई थी। देखिए 19 नंबर प्रश्न का, तो रंग राजन समिति का गठन क्यों किया गया? जी हाँ, रंग राजन समिति का गठन क्यों किया गया था? तो विनिवेश के कारण रंग राजन समिति का गठन किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो भारत में कोर सेक्टर के उद्योगों में शामिल नहीं है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में कोर सेक्टर के उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है शामिल नहीं है? तो चीनी उद्योग जो है कोर सेक्टर के उद्योग में शामिल नहीं है। वहीं बात करें सीमेंट उद्योग का, कच्चा तेल उद्योग का, उर्वरक उद्योग का, तो ये तीनों जो है कोर सेक्टर के उद्योग में शामिल है, लेकिन चीनी उद्योग जो है कोर सेक्टर के उद्योग में शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत जो है ये टाइफाइड से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का प्रवाह नहीं रुकता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन से विटामिन है जिसकी कमी से घाव से रक्त का प्रवाह नहीं रुकता है? तो विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का प्रवाह नहीं रुकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें विटामिन के रासायनिक नाम का, तो फाइटोनेडियोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, तिल चट्टा किस जाति से संबंधित है? जी हाँ, तिल चट्टा जो है निम्नलिखित में से
कौन से जाति से संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है तिलचट्टा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो चींटियों, तिलचट्टे, मच्छर, केकड़े, मकड़ियां, बिच्छू, समुद्री मकड़ियां और घुन आदि जैसे अधिकांश कीट जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आप याद रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न का, तो नारियल का फल किस प्रकार का है? जी हाँ, नारियल का जो फल है किस प्रकार का है? तो आष्ठी फल है नारियल का फल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, तो इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में, यानी दोनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पढ़ करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण अलग अलग होते हैं। ये जो है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट मुलायम होता है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हीरा कठोर होते हैं लेकिन ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो मुलायम होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 27 नंबर प्रश्न है, सोडा लाइम निम्न में से किसका मिश्रण है? जी हाँ, सोडा लाइम जो है निम्न में से किसका मिश्रण है? तो NaOH प्लस CaOH2 का मिश्रण है सोडा लाइम, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है सोडा लाइम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है? जी हाँ, कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो समचतुष्फलकीय होती है कार्बन परमाणु की प्रकृति। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें परमाणु संख्या का कार्बन का, तो 6 जो होता है ये कार्बन के परमाणु संख्या होता है। 29 नंबर प्रश्न है, धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? जी हाँ, धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो लवण और हाइड्रोजन बनता है धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न है, साबुन का सह उत्पाद है? जी हाँ, साबुन का सह उत्पाद निम्नलिखित में से क्या है? तो ग्लिसरॉल जो है साबुन का सह उत्पाद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साबुन वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाल कर बनाए जाते हैं। देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न को, तो भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ, भौतिकी के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो आइजैक न्यूटन को भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें चार्ल्स बेबेज का, तो ये कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। और एडम स्मिथ की अगर बात करें तो ये अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से क्या संपर्क बल का एक उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या जो है संपर्क बल का एक उदाहरण है? तो घर्षण बल जो है संपर्क बल का एक उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन होता है भार का एसआई मात्रक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आकाश में विमान का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर प्रश्न है, अबिंदुकता के निवारण हेतु निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, अबिंदुकता के निवारण हेतु निम्नलिखित में से वो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता के निवारण हेतु, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो निकट दृष्टि दोष हेतु अवतल लेंस व दूर दृष्टि दोष हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। डेली सुबह के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।